अगर आप भी पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन का लाभ लेते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2024 से पहले पेंशन लाभार्थियों को 3 महत्वपूर्ण कार्य कराने बहुत ही ज़रूरी है। अगर लाभार्थी यह कार्य नहीं कराते हैं, तो उनको पेंशन का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर आप विधवा पेंशन का लाभ लेते हों। तीनों ही विभाग की तरफ से यह कार्य करना अनिवार्य कर दिया है। एक एक कार्य के बारे में हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ किन पेंशन लाभार्थियों को क्या कार्य कराना है, यानी कि वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को क्या कार्य कराना है, दिव्यांगों को क्या कार्य कराना है और विधवा महिलाओं को क्या कार्य कराना है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। कहाँ पर आपको कार्य कराना है उसके बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ आपको कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको तमाम जानकारी मिलने जा रही है। आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर जारी हो गई है, जिसके अंतर्गत अब पेंशन लेने वाले लाभार्थियों को जल्द से जल्द 3 बड़े कार्य कराने होंगे। यानी कि अगर पेंशन लाभार्थी 1 अप्रैल दोस्तों 1 अप्रैल से पहले यह कार्य करा लेते हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ मिल पाएगा, पेंशन के पैसे उन तक पहुंच पाएंगे। अगर लाभार्थी समय रहते यह कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो पैसा दिव्यांगजन विभाग की तरफ से दिव्यांगों को जारी किया जाता है, तो उन व्यक्तियों को भी विभाग की तरफ से चेतावनी जारी करती है। साथ ही जो विधवा महिलाएं हैं, दोस्तों विधवा महिला को पेंशन जो मिलती है, जो महिलाएं होती हैं उन्हें महिला शक्तिकरण विभाग की तरफ से पेंशन जारी की जाती है। तो दोस्तों, महिला शक्तिकरण विभाग की तरफ से भी पेंशन लाभार्थियों को यह कार्य करने के लिए कहा गया है। यानी कि बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन, तीनों ही प्रकार की पेंशन के लिए यह कार्य करना बहुत ही जरूरी है, जिसका आदेश भी सरकार की तरफ से जारी कर दिया है। अगर लाभार्थी समय रहते यह कार्य नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन आना बंद हो सकती है। अब कौन कौन से कार्य करने हैं, एक एक कार्य के बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा, वीडियो को देखते रहेगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन नियमों में कई बड़े बदलाव सरकार की तरफ से किए गए हैं, जिनका पालन करना सभी लाभार्थियों को बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों देखिए, काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो पात्र तो हैं लेकिन उन तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। आप में से ही काफ़ी ऐसे व्यक्ति जरूर होंगे जो काफ़ी लंबे समय से अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन तक एक भी रुपया अब तक नहीं पहुंचा है, उनके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया है। तो इसी को लेकर सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो पैसा सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किया जाता है वह सही और पात्र पेंशन लाभार्थियों को ही दिया जा सके और पेंशन लाभार्थियों को समय पर पेंशन का पैसा मिल सके। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जो है वह लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जारी कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी लाभार्थियों को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है। इसलिए दोस्तों, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपने बैंक अकाउंट की आधार सीडिंग नहीं कराई है तो वह जल्द से जल्द करा लें। अब दोस्तों, आधार सीडिंग क्यों करानी है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, सरकार द्वारा जो पहले पेंशन का पैसा जारी किया जाता था वह बैंक अकाउंट के जरिए लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाया जाता था, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब लाभार्थियों को जो पैसा जारी किया जाएगा वह आधार कार्ड के नंबर के जरिए पैसा भेजा जाएगा। अब दोस्तों, यह नियम लागू करने का यह मकसद है कि जिस भी व्यक्ति का आधार नंबर बैंक से लिंक होगा, आधार के जरिए ही लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाया जाएगा। और जो पेंशन लाभार्थी गलत तरीके से लाभ लेते हैं, यानी कि जो पेंशन के पात्र नहीं हैं, उन्हें पेंशन का पैसा मिलना बंद हो जाएगा।
अगर समय रहते यानी कि 1 अप्रैल 2024 से पहले यह काम करा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों दूसरा बड़ा कार्य जो कराना है वह ई-केवाईसी को लेकर कराना है। जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है वह भी ई-केवाईसी जरूर करा लें। देखिए, ई-केवाईसी कराने के लिए बुजुर्गों को बैंक में जाना होगा, जहां पर बायोमेट्रिक के जरिए बुजुर्गों की ई-केवाईसी हो पाएगी। देखिए, जिन व्यक्तियों ने यह कार्य पहले ही करा रखा है उन्हें दोबारा से कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन व्यक्तियों ने यह कार्य नहीं कराया है तो उन्हें यह कार्य कराना बहुत जरूरी है, अन्यथा उन तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आपको ई-केवाईसी भी कराना होगा। आपको अपना आधार कार्ड की फोटोस्टेट बैंक में लेकर जाना है और अपनी पासबुक जो है बैंक की वह भी आपको लेकर जाना होगा, तभी दोस्तों आपको पेंशन का पैसा मिल पाएगा। अब आपको बता दें कि सरकार की तरफ से वैसे तो पैसा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जारी कर दिया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3,000 रुपये पेंशन, तिमाही की जो पेंशन थी वह लाभार्थियों के अकाउंट में जारी कर दी गई है। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन का जो पैसा है वह आ चुका है। अब तीसरा बड़ा कार्य क्या कराना है उसके बारे में भी आप यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, अब उन्हें भी एक महत्वपूर्ण कार्य कराना होगा। यानी कि जिन व्यक्तियों ने राशन कार्ड नहीं बनवाया है या फिर जिन व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है, अब उन्हें भी राशन कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है। अगर लाभार्थी राशन कार्ड नहीं बनवाते हैं तो उनको भी पेंशन का पैसा मिलना बंद हो सकता है। दोस्तों, तीनों ही बड़े कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं जो पेंशन लाभार्थियों को कराने ही होंगे। अगर लाभार्थी समय रहते यह कार्य नहीं करा पाते हैं तो उन तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यानी कि योजना ऑनलाइन फॉर यू चैनल के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वह सही समय पर सही सटीक जानकारी दी जाएगी। आपको किसी प्रकार का भ्रमित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, हम आपको जो भी जानकारी देते हैं केंद्र सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा जो भी हमें जानकारी मिलती है वही हम आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमें सही जानकारी मिलती है उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सही समय पर सही सटीक जानकारी दी जाती है। यदि आपका पेंशन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वह लिख सकते हैं, या फिर आप जिस भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। आपको उस योजना की तमाम जानकारी दे दी जाएगी। आपको कैसे लाभ लेना है उसके बारे में बताया जाएगा, और दोस्तों कहाँ पर और किस वक्त आपको लाभ मिलने वाला है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। यानी कि हर राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाओं का लाभ दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से आपको वह तमाम जानकारी दी जाती है। तो इसलिए आपसे हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और दोस्तों, जैसे कि हमने आपको से निवेदन किया है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।